शाम के लगभग 6 बजने को आए हैं और पहाड़ियों के पार धूप आखिरी लम्हे गिन रही है और अभी यहाँ पर एक विचित्र शांति छाई हुई है और आसपास चिड़ियों की चहचहाने की आवाजें भी धीरे धीरे मंद होती जा रही हैं। और अभी 6 बजे हमारे को ये ख्याल आ रहा है कि हमने आज काफल नहीं खाए हैं। और जंगल के पास ही अगर घर हो तो इतना फ़ायदा तो रहता ही है कि आपकी मर्ज़ी जब भी आए आप जंगल में जा कर के काफल भी खा सकते हो। और काफल ही क्यों, कोई दूसरा फल भी जो कि आपको जंगल में आसानी से उपलब्ध हो जाता हो। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ से सामने की तरफ, जिस पहाड़ी पर थोड़ा थोड़ा ऊंचाई की तरफ धूप लगी हुई है वहाँ। और ये सड़क जो अंदर गांव की तरफ जाती है अभी बिल्कुल पूरी तरह से शांत पड़ी हुई है। और अगर आप बाईं तरफ को देखेंगे तो फैला हुआ है क्वेरकस का घना सा जंगल, और जहां अभी आधी छाया आई हुई है और वहीं पर एक काफल का बहुत बड़ा पेड़ है। यूँ तो हर साल ही हम उस पेड़ पर जाकर के काफल तोड़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है उसमें फल नहीं आते, और जब उसमें फल नहीं आते हैं तो तब हमें वहाँ से बिल्कुल निराश ही लौटना पड़ता है। हो सकता है कि आज भी हम निराश ही लौटें, लेकिन जब तक हम वहाँ जाकर के खुद ही नहीं देख लेते तब तक अभी यहाँ से कुछ कह नहीं सकते। अभी क्योंकि शाम का समय है और ज़्यादा देर तक हम वहाँ जंगल में रुक भी नहीं सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि शाम होते ही फिर यहाँ पर जंगली जानवरों का डर भी बना रहता है, और आजकल यहाँ पर तो बाघ का भी बहुत डर बना हुआ है। इस बीच अगर आपको कभी पहाड़ पर आकर रहने का मौका मिले तो रात के समय में आप बाघ का गुर्राना बड़ी आसानी से सुन सकते हैं, और लोगों में एक डर और कौतूहल बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि एक बुजुर्ग आदमी पर भी बाघ ने हमला कर दिया था, और साथ ही साथ कुछ बच्चों को भी उठा करके ले गया था। समझ में आया? कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? फालतू अफवाहें नहीं है, सच में। वीडियो बना बना के लोग डाल रहे हैं, न्यूज़ में दे रहे हैं। कोई ऐसे ही बोल देगा, ऐसी बातें झूठ बोल देगा कोई? यहाँ थोड़ी आएगा फिर। अब आया मुद्दे की बात पर। यहाँ नहीं आएगा का मतलब कुछ गारंटी नहीं है कि नहीं आए, आ भी सकता है। और सामने की तरफ मुझे लग रहा है बाज कुछ खा रहा है। देखो ये बाज है, प्रभात इधर आ, ये बाज है। देखो चुपचाप कुछ खा रहा है यहाँ पे। बाज है, बाज का बच्चा है। इसने किसी को मार के कुछ खा रहा है। ओह माय गॉड, किसको मारा है इसने? ओह उसको दबा के ले गया। भाई साहब यहाँ पे पंख ही पंख इसने इसके सब आते वाते निकाल रखी हैं। ये देख, यहीं पे किडनी विडनी सब यहीं पे पड़ी हुई है। भाई कहाँ चला गया उड़ के? बड़ा ख़तरनाक होता है, खूंखार होता है। और क्योंकि यहाँ आने में डर भी इसी चीज़ का रहता है। देख प्रभात, कितना ख़तरनाक सा है सीन। अभी यहाँ पे क्या है, ये अंदर गहरा गहरा सा है ना, ये कलमठ है और यहाँ से ये नदी बहती है, तो यहाँ पर कहीं भी चाहे बाघ आराम से रह सकता है ना। इसके अंदर छिपा हुआ हो सकता है, एकदम हमला बोल सकता है। गांव को आने जाने वाले लोग अपनी सुविधा के हिसाब से चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग दिन रहते ही, समय रहते ही अपने सारे काम निपटा करके घरों को लौट चलते हैं। और जो सामने का जंगल है, जो क्वेरकस का घना घना सा जंगल है, इस जंगल के पीछे भी एक कहानी है। ये जंगल डेवलप करने के लिए ग्रामीण अपने स्तर से शुरू से ही प्रयास करते रहे हैं, और पुराने लोगों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने मुझे बताया है, आज से 100 साल पहले इस जंगल को बनाने के लिए गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए थे, और उन्होंने मिल करके आपस में ये डिसाइड किया था कि यहाँ पर जंगल हम बनाएंगे और बिल्कुल भी लकड़ी और वो चीज़ें यहाँ से नहीं लाएंगे, पेड़ों को रक्षा करेंगे पेड़ों की, और पेड़ों को यहाँ पर ग्रो करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी कसमें तक भी खाई थी भगवान के मंदिर में इकट्ठा होकर के। तो इस वजह से ये जंगल जो है डेवलप हो पाया। बाँझ के जंगल को अमूमन आपको पता ही है कि यहाँ पर बजानी भी कहते हैं और धूरा भी। ये पूरा बाँझ का जंगल पानी को प्रिजर्व करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और सामने की तरफ आप जो देख रहे हो, ये अखरोट के पेड़ हैं ऊंचे ऊंचे, और इनमें आजकल अखरोट भी आए हुए हैं। और यहाँ को अंदर देखने में भी यही लग रहा है कि जैसे अंदर बागी न हो कहीं, इसीलिए मैं शाम को यहाँ आने के मूड में नहीं रहता हूँ। लेकिन ये शांत वातावरण जिसकी ये अक्सर ज़्यादातर लोगों को तलाश रहती है,
वो यहाँ यूँ ही प्राप्त हो जाता है आपको, अगर आप कहीं भी निकल जाते हैं। फ़िलहाल अभी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और तो कुछ नहीं, और हम घूम सकते हैं इस सड़क पर, कितना भी चल सकते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। और सामने की तरफ के पहाड़ों पर अभी आप देख रहे हो धूप लगी हुई है, क्योंकि अब यह आखिर की धूप है। और धूप लगी होने की वजह से सामने के पहाड़ी पर बने हुए छोटे छोटे घर आपको सब दिखाई दे रहे हैं। रोड की वजह से जो ज़मीन पे कटान हुआ है, वो कटान इतनी दूर से भी साफ पहचाना जा रहा है। और जो घर हैं, ज़्यादातर घरों में यहाँ पर बाहर की तरफ सफ़ेद रंग लगाने का रिवाज होता है। तो वो जो सफ़ेद रंग है, जब रोशनी उस पर पड़ती है सूर्य की, तो वापस लौटती है और दूर से ही साफ साफ दिखाई देते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा घर बने दिख रहे हैं, वो एक ऊपर तो है गुरडाबाज और वो सामने पनवानवाला है। और यहाँ से ये मेरे गांव का व्यू। अभी गांव में छितरे हुए घर आप देख सकते हो। सबसे पहला घर वो है और उसके बाद ऊपर की तरफ घर बने हुए हैं। यहाँ सब ऐसे घर बने हुए हैं मेरे गांव में। और रोड इसके बीच से आती हुई, सामने ही हमारा वो काफल का पेड़ भी है इस बैंड के साथ। और उसमें काफल बहुत अधिक हो रहे हैं, लेकिन उसमें जाने का सिस्टम समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि उसमें जाने का आसान नहीं है। नीचे से बीन के खाऊंगा, नीचे से बीन के खाऊंगा। पहले पत्थर मारूंगा, फिर काफलों को चढ़ाऊंगा, फिर नीचे से उठा के खाऊंगा। तो शाम के समय अगर चहलकदमी करनी हो, थोड़ा सा घूमना हो, टहलना हो, तो ऐसे निकला जा सकता है, लेकिन समय रहते और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, खासकर बुजुर्ग लोग, और एकदम सुबह भी वो मॉर्निंग वॉक पर निकलने से बचें और एकदम शाम को भी वहाँ जाने से बचें, क्योंकि आजकल जैसे जंगली जानवर का ख़तरा है, तो ये वास्तव में ही एक हैज़र्ड हो सकता है। इसलिए अपनी सुरक्षा को पहले ध्यान में रखकर आप डिसाइड कर लें कि क्या सही रहेगा, किस तरफ को जाना सही रहेगा। जंगलों की तरफ निकलने वाली रोड, सुनसान वीरान रास्ते अवॉइड करें। अब अभी हम चल रहे हैं काफल के पेड़ की तरफ, क्योंकि ये पेड़ तो एकदम रोड के नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अभी दूसरी समस्याएं हैं यहाँ से फिर इसमें चढ़ने का है कि नहीं है। ये बहुत मोटा पेड़ है, क्योंकि ये बहुत पुराना पेड़ है। रास्ता तो जंगल का है ही। हाँ, ये बच्चे आते रहते हैं ना यहाँ, ये टहनियाँ इतनी बड़ी बड़ी तोड़ देते हैं, यही तो गलत करते हैं। इस तरह से टहनियाँ तोड़ने से नुकसान होता है। और इसी के बगल में ये छोटा सा कचनार का पेड़ भी है, जिसमें आजकल फूल आए हुए हैं इस तरह के। आप देख रहे होंगे ये लाल कलर के जो फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, दाड़िम का पेड़ है ये। और यहाँ पर गिरे हुए हैं काफल भी, कुछ में तो इसने पाँव टिका दिया है और कुछ बचे हुए हैं ये इस तरह के। ये पेड़ बहुत ऊंचा है और इसमें जाना मुझे नहीं लगता है कि प्रभात के बस का है, क्योंकि ये कुछ इस तरह का पेड़ है। इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं और ये काफ़ी मोटा है कि आपके पूरी दोनों बाहों में भी ये नहीं आएंगे इसके तने। और अगर तने अगर पूरे बाहों में ना आए तो फिर चढ़ना असंभव हो जाता है पेड़ में। लेकिन कोशिश करने में कुछ बुराई नहीं है फ़िलहाल। चलो एक बार कोशिश कर, गिरना मत वहाँ से। लेकिन वहाँ अंदर चढ़ के नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो भीतर की तरफ से सब खाए हुए हैं। जो हमें दूर से दिख रहे हैं काफल लगे हुए, वो बाहर से देखने पर लग रहा है कि काफल है। और ये साथ में ही लगा हुआ आपको जो दिख रहा है, ये बेड़ू का पेड़ है। ये भी यहाँ पर एक झाड़ी जैसी बनी हुई दिख रही है। इसकी पूरी तरह से यहाँ पर कैनोपी बनी हुई है, शेड बना हुआ है। कोई भी जंगली जानवर आसानी से यहाँ पर रुक सकता है। और ये रास्ता उसी तरह पूरी तरह जंगली है जैसे कोई भी जंगल का रास्ता होता है। बांज के सूखे हुए पत्ते पूरे जमीन पर बिछे हुए हैं, क्योंकि आसपास बहुत सारे बांज के पेड़ भी हैं। और बाहर की तरफ से अंदर को जाते समय कुछ इस तरह का दृश्य दिखाई दे रहा है। और ये बड़ा सा पेड़ आप देख रहे हैं, ये काफल का ही है।
तो फिलहाल इस बड़े से पेड़ से हमने थोड़ा बहुत काफल चुग लिए हैं और हमने ज़्यादातर काफल गिरे हुए भी उठाए हैं। ये तो थोड़ा बहुत ऊपर भी चढ़ गया था इसमें पेड़ में, लेकिन इससे भी ज़्यादा ऊपर नहीं जाया गया। अब 7 बजने को आए हैं और शाम भी गहराने लगी है धीरे धीरे, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा रिस्क लेना ठीक रहेगा। जंगली जानवरों का डर बना रहता है। तो हम अभी लौटेंगे घर की तरफ। ऊपर को जाने वाला रास्ता चढ़ाई पार करनी है थोड़ा सा, और इसके बाद तो हम सीधे रोड पर ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ आए भी इसीलिए थे। ये रोड के ही किनारे वाला पेड़ है। ज़्यादातर अंदर दूर जाने में तो डर रहता है जंगल में। तो आप देख रहे हो जैसे ये रोड यहाँ पर आ चुकी है। ऐसी जगहों पर बहुत सारा एडवेंचर भी होता है, तो इसलिए शाम के समय में घूमने का कुछ अपना ही मज़ा है। और अभी यहाँ का एक बार मैं आपको चारों तरफ का वातावरण दिखाता हूँ। अभी पूरी तरह से जो सूरज है उस पहाड़ी के पार छिप चुका है, और अब धीरे धीरे अंधेरा भी गहराने लगा है। और यहाँ जंगल की तरफ कुछ इस तरह का वातावरण हो रहा है। बांस के ये घने घने पेड़, और जो जंगल के बारे में मैं आपको बता रहा था कि गांव के लोगों ने कस्में खाकर भी उस जंगल को बनाया, तो यही सामने वाला जंगल है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग आए दिन इसमें से भी बांस काटते रहते हैं, पेड़ काटते रहते हैं पड़ोसी गाँवों के, और बहुत बार हल्ला करना पड़ता है। तो रोड भी जब आई थी तो बहुत सारा विकास तो होता ही है रोड के आने में, लेकिन विनाश भी होता ही है। बहुत सारे पेड़ कटे थे। और यहाँ पर सामने ही काली चींटियाँ मुंह में अंडे दबा करके ले जा रही हैं कहीं अपने। आप देख रहे होंगे, देख प्रभात कितने सारे हैं काले, ये काटते बड़े खतरनाक हैं। घर होगा इनका यहाँ पे। घर ही तो है, यहीं पे तो है वो जो होल जैसा दिख रहा है ना जमीन के अंदर, वो उनका घर ही तो है। वहाँ तोते का बिल था, उसमें तोते नहीं है यार। तोते तो हैं, बिल में है। तोते होंगे, वहाँ कहीं गए होंगे। तो इस तरह बतियाते हुए और आपस में बातें करते हुए कुछ काफल भी खा लिए हमने। और यहीं पर सामने रोड के ही किनारे ये एक हिसालू की झाड़ी भी बनी हुई है। हालांकि इसमें हिसालू तो कुछ खास नहीं है, आगे हो रहे हैं। कुछ इस तरह के सूखे हुए हैं। इस पर मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें ये बेरीज, रेस्पेबेरी, हिसालू और किलमोड़ा के बारे में आपको बताऊंगा। तो यूं ही मैं घूम रहा था, घूमने आना था मुझे, तो मुझे लगा कि ये भी मैं आपको वीडियो बना करके दिखा दूं। तो इसलिए मैंने ये छोटा सा एक वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा इसको, और शेयर कर दीजिएगा अपने जानने पहचानने वालों में। कमेंट भी कीजिएगा, अपनी राय भी बताइएगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। इससे हम और आप एक टच पर बने रहते हैं। कंटिन्यूस कुछ ना कुछ कहने सुनने को होता रहता है। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।